पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता सत्र का कर्मयोग प्रकरण जो है चल रहा है। हम सभी कर्म करते हैं, परंतु फिर भी नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक, जन्म से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक कर्म ही करते हैं, परंतु फिर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए गीता यह हमें सिखाती है कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। कल आप लोगों ने बहुत अच्छा विषय पढ़ा था कि जैसे सृष्टि, ईश्वर ने आपको सृष्टि, इस परमात्मा सृष्टि यज्ञ करके आपको उत्पन्न किया, वैसे ही जो है आप भी सृष्टि के लिए यज्ञ करो। ठीक है, निस्वार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो। ये तो हमें भी उस तरह का निष्काम कर्म करने का हम लोगों ने कल संकल्प लिया था, और आज भी हम लोग देखेंगे कि आगे कौन से कर्म करने हैं। वह आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, वह आगे के श्लोकों से हमें पता चलेगा। 12वां श्लोक हम तक शायद हो गया था। आज जो है 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुज्यते ते त्वघं पापा में पंचन्त्यात्मक कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् दन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। 13 और 14 नंबर का श्लोक है। आप लोगों के पास यदि है तो उसको देखने का प्रयास करिए। जो कहते हैं कि जो संत लोग यज्ञ की बात बची हुई वस्तु, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, तो कहते हैं कि यज्ञ के बाद जो बची हुई वस्तु रहती है, शेष का उपभोग करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापी लोग जो सिर्फ अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे तो मानो पाप ही का भोजन करते हैं। संत उसको कहते हैं जो सबको खिला करके खाता है। ठीक है, संत का एक ये भी विशेष गुण होता है कि संत जो है सबको खिला करके खाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा संत, संतः पुरुष, मतलब कि इसमें जो कहा है संतो मुच्यन्ते, तो कि संत पुरुष वही होता है जो सबको खिला करके खाता है। ठीक है, वह संत होता है। जो खा करके किसी को खिलाता है वह संत नहीं होता है। और केवल जो है कहते हैं कि संत लोग यज्ञ, मतलब आप किसी को दान दे करके, किसी गरीब को, किसी असहाय को, गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़ियों को, जीव जंतुओं को, जो आपके पास जो भी अन्न है या जो भी आपके कमाई का 1% भाग है, उसको देने के बाद जो बचता है, यदि कोई उसको खाता है, उसका उपभोग करता है, तो कहते हैं कि वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं सिर्फ अपने लिए भोजन पकाते हैं। जो पापी लोग होते हैं केवल अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं और अपने ही खाते हैं, वे मानो पाप ही का भोजन करते हैं। ठीक है,
ये पीछे वाले कल के श्लोकों में इसका वर्णन हम कर चुके हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और जो जिससे आपका जीवन चल रहा है वह भी एक तरह से यज्ञ से ही चल रहा है। आपका भी जो शरीर पल बढ़ रहा है वह भी किससे बढ़ रहा है? पंच महाभूतों से, सूर्य से, चंद्रमा से, जल से, वायु से। इससे जो है आपका जो शरीर है वह बढ़ रहा है, पोषित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। ये आप सभी लोगों को पता है। जब प्रकृति आपके प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है तो हमें भी निस्वार्थ प्रेम करना, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भले से हम मेहनत करते हैं परंतु वह देने वाला तो परमात्मा ही है। जब देने वाला परमात्मा है, वह निस्वार्थ भाव से दे रहा है, तो हम किसी को नहीं दे रहे हैं, वह वस्तु हमने अपने कमाई से, अपने मेहनत से अपने पास इकट्ठा कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, तो केवल हम अपने खाते हैं तो वह पाप ही है और हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। देखिए, भगवान ने भी इस तरह के चरित्र को पापी चरित्र कहा है। ठीक है, केवल कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए ही जीवन जीते। नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं उनके पास भरी रहती हैं, वो वस्तुएं सड़ जाती हैं परंतु किसी को वह न देते हैं, न किसी को खिलाते हैं, न गरीब, असहाय, दीन, दुखी, छोटे बड़े किसी को भी नहीं देते। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास यदि भगवान या ईश्वर दे रहा है तो सबसे पहले यज्ञ करिए। यज्ञ का मतलब कि पहले उसमें से एक आध प्रतिशत निकाल करके, 1% निकाल करके, 2% निकाल करके आप जो है किसको दीजिए? अन्य प्राणियों को भी दीजिए जो आपके सहारे जीते हैं। यह यज्ञ है। तो उसको देने से आप जो है पाप से मुक्त हो सकते हो। और जो केवल अपने लिए खाता है, केवल अपने कमाता है, अपने खाता है, तो एक तरह से वह पाप ही खाता है। तो इसलिए पाप का भोजन मत करिए आप लोग। ठीक है, जो भी आपके पास है वो ये मत समझिए कि मैं कमा रहा हूँ। नहीं, आप जो है परमात्मा की कृपा से ही उसको पा रहे हो। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी कार्य करके आपके पास जो धन आ रहा है, अनाज आ रहा है, फल आ रही है, सब्जी आ रही है, वह ईश्वर की कृपा से ही आ रही है। इसीलिए जब ईश्वर आपको निस्वार्थ भाव से दे रहा है तो आप क्यों कंजूसी करते हो? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए इस तरह की कंजूसी, और इस तरह का पाप भी नहीं करना चाहिए। ये पाप की श्रेणी में आता है। मैंने कल बताया था कि अपने जीवन का कम से कम 1% तो आप दीजिए ही दीजिए, कहीं ना कहीं। 1 रुपये देने से कहीं कुछ नहीं होता है। 1% यदि आप अपने घर से निकाल देते हो, 1 मुट्ठी यदि आप चावल कहीं डाल देते हो तो इससे आपके चावल में कमी नहीं आती है। 1 रोटी यदि किसी को खिला देते हो तो इससे भी कभी आपके रोटी में कमी नहीं आती है। वैसे तो आप कचरे में, कूड़े में उतना फेंक देते हो, या उतने में कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम किसी को खिला दें। आप लोगों को पता है अन्न को क्या कहा गया है? अन्न को ब्रह्म कहते हैं। तो जो अन्न का दान देता है वह ब्रह्म का ही, ब्रह्म में आहुति करता है। जब आप लोग उपनिषद पढ़ोगे तब अन्न की महिमा आप लोगों को पता चलेगा कि अन्न की महिमा क्या है। उपनिषद इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अन्न को जो है उपनिषदों में ब्रह्म कहा है। ठीक है, इसलिए अन्नदान को महादान कहा जाता है। इसीलिए किसी पक्षी को, किसी जीव जंतु को आप 1 मुट्ठी ही खिला दीजिए, प्रतिदिन का एक निर्धारण कीजिए। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यज्ञ का इतना महात्मा है कि जो है हमारे भोजन का यह अन्न भी जब यज्ञ करता है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, अपने को कुर्बान कर देता है,
तब इस अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। पता है, अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से उत्पन्न भी होते हैं और अन्न न होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अन्न नहीं खाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पता है आप लोगों को, यदि कोई व्यक्ति अन्न छोड़ दे तो कितने दिन तक जिएगा? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया है और उपनिषदों में तो ये कहा गया है कि अन्न को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। ठीक है, इसीलिए अन्न का दान कहा जाता है महादान है। अब कहते हैं कि अन्न कैसे पैदा होता है, ये आप लोग जानते हैं अन्न कैसे पैदा होता है? मतलब कि कहा जाता है कि जब पर्जन्य का मतलब होता है, उपनिषद जो पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा कि पर्जन्य शब्द आया हुआ था। मानो यज्ञ करता हुआ अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसे पर्जन्य कहते हैं। अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही पर्जन्यता होती है। मैंने उपनिषद में भी बताया था, उपनिषद के क्लासों में, अन्न की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्य कैसे पैदा होता है? पर्जन्य भी यज्ञ से पैदा होता है। नदी नालों के, समुद्र के जल जब तक अपने को न्यौछावर नहीं कर देते हैं, जल से वाष्प बन जाते हैं, वाष्प नहीं बन जाते, तब उन्हीं के यज्ञ रूप कर्म से पर्जन्य का, बादल का निर्माण होता है। यज्ञ का इतना महात्मा है, परंतु इस महामहिम यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, उस कर्म से जिसका वर्णन गीता के इस अध्याय में किया जा रहा है। तो कहते हैं कि अगले श्लोक में इसका क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं कि कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से, अर्थात ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, वेद का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान की उत्पत्ति अक्षर अविनाशी परमेश्वर से होती है। यह अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है। इसीलिए यज्ञ के बारे में ये कहा गया है कि अब सृष्टि चक्र का जो संचालन है उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से हम लोग समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषय में, मेरा सृष्टि चक्र के विषय में यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। किससे पैदा होते हैं? जितने भी प्राणी जगत है वह किससे पैदा होता है? अन्न से पैदा होता है। और अन्न किससे पैदा होता है? अन्न वर्षा से पैदा होता है। किससे पैदा होता है? अन्न वर्षा से पैदा होता है। और वर्षा किससे होती है? पता है आप लोगों को? वर्षा यज्ञ से होती है। किससे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। यज्ञ किससे होता है? जो निष्काम भाव से, अपने स्वार्थ के लिए जो करता है उसके लिए नहीं, निष्काम भाव से जो यज्ञ किए जाते हैं उन कर्मों से होता है। और कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं। हमें कौन से कर्म करने चाहिए, किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए, यह ज्ञान हमें कौन देता है? वेद देता है। वेदों में यह ज्ञान वर्णित है। वेद किससे प्रकट हुआ? वेद को कहते हैं कि परमात्मा ने प्रकट किया है। कौन किया है वेदों को प्रकट? वेदों को प्रकट परमात्मा ने किया है। इसीलिए वेद का जो प्रमाण होता है सर्वसामान्य, सबको मानना होता है। वेद में जो लिखा हुआ है वह ईश्वर की वाणी है। इसीलिए सबसे महान हमारा ग्रंथ कौन है? कोई आप लोगों से पूछे कि आपका सबसे महान ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो किसको बताओगे आप लोग? वेदों को। कुछ लोग कह देते हैं गीता को, कुछ लोग कह देते हैं रामायण को। नहीं, आपके सबसे प्राचीन और महानतम ग्रंथ कौन है? वेद हैं। जब भी आप लोगों को कभी पूछिएगा, कोई बात करे, तो आप कभी भी वेदों का नाम लिया करो, क्योंकि ये जो गीता है, ये जितना ज्ञान आया है और हम आप लोगों को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं,
यह सारा का सार ज्ञान कहाँ से आया है? वेदों से आया है। और वेद का ज्ञान किसने दिया था? माइक बंद करिए, किन्हीं का माइक ऑन है। वेदों का ज्ञान कहाँ से आया है? ईश्वर ने खुद दिया है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेदों का ज्ञान जो है ईश्वर ने खुद दिया है। वह भी कहाँ दिया है? ऋषियों के अंतःकरण में आकर के। 4 ऋषि हुए थे, उन ऋषियों के अंतःकरण में आकर के वेद का ज्ञान दिए थे। तो वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। तो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे पुरातन ग्रंथ, सबसे आध्यात्मिक ग्रंथ, जिसमें कर्तव्य कर्म करने की हमें कर्तव्य कर्म करने का हमें ज्ञान मिलता है, वह पुस्तक क्या है? वेद है। वेद सभी को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, यह सभी का कर्तव्य है। और वेद को ही अपना सर्वमान्य ग्रंथ सभी को मानना चाहिए। ठीक है, लोग जो है वेद पढ़ने के लिए कोई नहीं कहता है, कहता है कि वेद की आरती गा लेंगे, वेद का नाम ले लेंगे, परंतु वेद के बारे में यदि पूछा जाए कि वेद क्या है, वेद कभी जानना चाहिए, वेद कभी पढ़ना चाहिए, तो लोग कभी सुने भी नहीं है वेद के बारे में। तो ठीक है, वेद के बारे में हम आप लोगों को ले चलेंगे, एक बार जरूर आप लोगों का वेदों से परिचय कराएंगे हम। ठीक है जी, हाँ, उसी को श्रुति कहते। हाँ हाँ, एकदम सही कहा आपने, वेद ही श्रुति है। वेद जो है ये बाद में इसको लिखा गया, परंतु वेद पहले श्रुति ही था। ठीक है ना, वेद पहले श्रुति ही था, बाद में इसे लिखित रूप में लाया गया। इस हाँ, मैंने बोला तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय वाणी, ईश्वर ने उसको खुद दिया है। इसीलिए आप सभी लोग वेद को पढ़िए, वेद के प्रति रुचि रखिए। वेद जो है कर्तव्य कर्म करने का सबसे बड़ा शास्त्र है। वेद में जो है सारी विद्याएं छुपी हुई हैं। संसार में जितनी भी विद्याएं फैली हुई हैं वह सब किससे आई हैं? वेदों से आई हैं। किससे आई हैं? वेदों से। जितना आप पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, आप और भी जितने भी आए हैं ज्ञान, वो सारा ज्ञान किससे आया हुआ है? वेद से आया है। इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्तव्य कर्म करने की विधि वेदों में है और वेद परमात्मा से प्रकट होता है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ मतलब कर्तव्य में नित्य विद्यमान रहता है। अर्थात सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये सृष्टि चक्र चलता रहे, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को जानना आवश्यक है। और वह कर्तव्य कर्म कहाँ लिखा हुआ है? वेदों में बहुत ही विधिवत लिखा हुआ है। अभी इसमें आप लोगों को बहुत छोटा ये विषय है, इसलिए इसमें पूरा कर्तव्य कर्म हम नहीं बता सकते हैं। वह उसके लिए आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, वेदों को जानना पड़ेगा कि हम निस्वार्थ कर्म कैसे कर सकते हैं। इसलिए वेद क्या है कि वेदों के प्रति लोग बात ही नहीं करते हैं। वेदों में ऐसी चीज़ें छिपी हुई हैं, मैं बताऊं आपको कि यह बात इतना रहस्यमय चीज़ें छिपी हुई हैं कि किसी ने उसके तरफ नज़र ही नहीं दौड़ाता है। और जैसे कहते हैं ना कि कामधेनु को छोड़ के बकरी के तरफ लोग दौड़ते हैं, वही हाल हम लोगों का है। तो वेद हमारे लिए कामधेनु है, कामधेनु गाय की तरह है, जिससे सब कुछ अनमोल क्रीम वहीं से निकलता है और हम ऊपर ऊपर के ग्रंथों में फंस के रह जाते हैं। हमारा सबसे मूल ग्रंथ जो है वेद है। हमारा पवित्र ग्रंथ कौन है? वेद है। आप लोगों को यदि कोई पूछता है तो यही बताना और बोलना चाहिए। वेद ही हमारा सभी मनुष्य का, सभी प्राणी मात्र का, जितने भी यहाँ पे मनुष्य जगत है, किसी भी कोटि का मनुष्य जगत है, उन सभी का धार्मिक पुस्तक जो है, धार्मिक कर्तव्य की पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक जो है वेद है। यह बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। ठीक है, और जो है हमेशा जो है और कह रहे हैं कि आप लोगों को ये पता होना भी जरूरी है कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है। तो यज्ञ से चलता है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। जो देव यज्ञ होते हैं ना, जो आहुतियाँ देते हैं, कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
त्र्यंबकम का मंत्र करके स्वाहा देते हैं, और भी कई, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। इस तरह से जो यज्ञ किया जाता है, इस यज्ञ करने से जो है वर्षा होती है, और इस वर्षा होने से तमाम तरह के जो है, जो जितने भी प्राणी जगत हैं, फसल हैं, अनाज है, पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन प्रारंभ होता है। वो हमें फल देते हैं, अनाज पैदा करके देते हैं, अनाज पैदा करता है, पेड़ फल पैदा करके देता है। तो हम जैसे सृष्टि निस्वार्थ कर्म कर रही है, तो हमें भी निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि मैंने यज्ञ कर दिया तो मुझे लाभ हो, नहीं। आप निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि परमात्मा को सब पता है कि कौन निस्वार्थ कर्म कर रहा है। अपने लिए तो सभी कर्म करते हैं, कभी निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि परमात्मा खुद जो है निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है निस्वार्थ भाव से कर्म करो, ठीक है। बिना निस्वार्थ भाव से कर्म किए हुए जो है जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता है। आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं जी? हाँ, हवन और एक ही है, एक ही है। हवन और यज्ञ एक ही कहते हैं, है ना। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि कर्म की उत्पत्ति किससे होती है। अब आगे कहते हैं कि आगे के मंत्र में 16वें मंत्र में 15वें मंत्र में वो ये कहते हैं कि 15वां तो हो गया ना, अब चलते हैं 16वें में। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने। कर्म छूटा हुआ है, चलिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो 15वें में कहते हैं कि कर्म की उत्पत्ति किससे होती है? ज्ञान से, ठीक है। कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से, मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, वेद का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान की उत्पत्ति अक्षर अविनाशी परमेश्वर से होती है। ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? अक्षर अविनाशी, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी परमेश्वर से, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। यह अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है, तो इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। जो अक्षर अविनाशी सर्वव्यापी परमेश्वर है, वह सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है। इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करो। कहते हैं कि सारा जो चक्र, मतलब अक्षर, मतलब सर्वव्यापी परमेश्वर के से चला, परमेश्वर से ज्ञान हुआ, ज्ञान से कर्म हुआ, कर्म से यज्ञ हुआ, यज्ञ से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से अन्न हुआ, और अन्न से कहते हैं ये एक क्रम है। तो ये जो सृष्टि कैसे चला, ये जो सारा चक्र कैसे चला? अक्षर, अक्षर मतलब सर्वव्यापी। ये सृष्टि चक्र किससे चला? अक्षर, अक्षर के बाद सर्वव्यापी परमेश्वर से चला, और परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न हुआ, और ज्ञान से कर्म उत्पन्न हुआ, और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, और यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न हुआ, और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से कहते हैं कि प्राणी का शरीर उत्पन्न हुआ। ये उपनिषद की बात है ये, ठीक है। और कहते हैं कि शुरू से अंत तक जो सारी प्रक्रिया हुई, सारा कर्म हुआ, उसका नाम गीता में यज्ञ के नाम से कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यह जो अभी क्रम बताया है, इस क्रम को आप लोग नोट कर लीजिए और जान लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए।
जो सृष्टि चक्र जो है अक्षर से, अक्षर मतलब सर्वव्यापी, परमेश्वर से चला। अक्षर को सर्वव्यापी परमेश्वर कहा जाता है और परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये उपनिषदों में भी हमने बताया हुआ है, जो उपनिषद पढ़े हुए उन लोगों को पता है। ये परमेश्वर से ज्ञान हुआ और ज्ञान से कर्म उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि चक्र कैसे उत्पन्न हुआ, ये इसको ध्यान रखिए, ये बहुत जानना जरूरी है। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और ज्ञान हुआ, ज्ञान से कर्म उत्पन्न हुआ, ये किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ज्ञान से कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ और यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न हुआ। पर्जन्य के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पर्जन्य किसको कहते हैं, ठीक है। और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से जो है प्राणी का शरीर उत्पन्न हुआ, ठीक है। पर्जन्य से प्राणी मतलब हम सब मनुष्यों का शरीर उत्पन्न हुआ। पर्जन्य का मतलब होता है मेघ, बादल। क्या होता है, अर्थ होता है पर्जन्य का मतलब अर्थ बादल, जो बादल दिखाई देते हैं ना, मेघ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से। तो अक्षर परमेश्वर, अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर, परमेश्वर से ज्ञान, ज्ञान से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से बादल उत्पन्न हुआ और बादल से फिर पानी बरसा तो अन्न उत्पन्न हुआ, ठीक है। और अन्न से जो है हमारे प्राणियों का, मनुष्यों का शरीर उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे अक्षर मतलब शुरू से अंत तक यह जो सारी प्रक्रिया हुई, सारा कर्म हुआ, उसका नाम गीता में यज्ञ कहा जाता है। उसी को यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को यज्ञ कहा है गीता में, ठीक है। इन सबको जो है मिला करके उपनिषद में ये बातें कही गई है और इसको मिला करके यज्ञ कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उपनिषद का विषय उपनिषदों में आया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया थोड़ा, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए, एवं अक्षर, ये जो सृष्टि चक्र चला, सृष्टि चक्र कैसे चला, ठीक है। तो सृष्टि चक्र का प्रारंभ जो है, सृष्टि चक्र का प्रारंभ अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर से हुआ, ठीक है। परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान से कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से पर्जन्य मतलब मेघ, बादल उत्पन्न हुए, ठीक है। और अन्न से मनुष्य शरीर यानी कि प्राणी का शरीर बना, ठीक है, उससे। और इस मतलब कि अक्षर से लेकर के प्राणी के शरीर तक के संपूर्ण प्रक्रिया को जो है यज्ञ कहते हैं। और यह प्रक्रिया भगवान जो है निस्वार्थ भाव से किया। आपके शरीर का निर्माण भी जो है वह निस्वार्थ भाव से किया, इसीलिए कहते हैं कि इसको यज्ञ कहा गया। तो आपका शरीर और अन्न से लेकर, अक्षर से लेकर के परमात्मा ने जो आपका शरीर बनाया है, वह यज्ञ के लिए ही बनाया है। परंतु आप किसके लिए इसका उपयोग कर रहे हो, यज्ञ के लिए नहीं कर रहे हो। जब ब्रह्म ने, परमेश्वर ने जब यज्ञ के लिए आपको बनाया है, तो हम इसको किस लिए जी रहे हैं। इसलिए आप यदि जी भी रहे हो तो क्या करना चाहिए। मान लो आप मनुष्य जन्म में आ गए, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको यह करना चाहिए कि मैं जो कर्म करूं वह कैसे करूं, यज्ञ की भांति करूं, ठीक है। उसमें निष्काम भाव हो करके, निष्काम कर्म करके उसमें प्रविष्ट हूं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसमें निष्कामी होकर के
आपको संसार में कर्म करना है, क्योंकि जब परमेश्वर नहीं कर रहा है तो आप क्यों करते हो सकाम कर्म? स्वार्थ की भावना से जो कर्म करते हो यही तो आपको संसार में फंसाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो कहते हैं कि हे पार्थ, संसार में इस प्रकार चलाए जा रहे यज्ञ के चक्र को जो आगे नहीं चलाता वह अघायु है। अघ मतलब पाप, आयु मतलब जीवन, उसका जीवन पापमय है। ठीक है, वह इंद्रियां राम है, इंद्रियों के सुखों में लंपट हुआ व्यक्ति है, वह संसार में व्यर्थ ही जीता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि जो इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य नहीं करता, कहते हैं कि वह इंद्रियों द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, वह मर जाए तो अच्छा है। कहते हैं कि वह अघायु, अघायु मतलब होता है पापमय जीवन। जो इस तरह से जो सृष्टि चक्र जब चलाया हुआ है, कहते हैं कि संसार में इस प्रकार चलाए जा रहे यज्ञ चक्र को जो आगे नहीं चलाता, जब ईश्वर जो है आपको यज्ञ की भांति आपको जब चला रहा है, तो आप यहाँ संसार में आकर के क्या कर रहे हो? आप स्वार्थ वाला कर्म कर रहे हो ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वह जो व्यक्ति होता है वह उसका जीवन पापमय जीवन है, और कहते हैं कि वह इंद्रियों के सुखों में भोगी व्यक्ति है, उनका सुख लेता है और उसी को अपना संपूर्ण जीवन समझता है, लंपट व्यक्ति है वो। और कहते हैं कि वह इस संसार में व्यर्थ ही जीता है, उसको जीना व्यर्थ ही है। एक बात बताऊं, ये बात समझने वाली है कि हम लोग जो है परमात्मा से सारी उम्मीदें तो करते हैं, परंतु परमात्मा ने हमें जिस हेतु रचा है उस हेतु का हमें पता ही नहीं है। हमारा शरीर एक यज्ञमय है और हम यज्ञमय जीवन नहीं जीते हैं, और जो व्यक्ति यज्ञमय जीवन नहीं जीता है वह उसका जीवन पापमय है। तो आप लोग समझ लीजिए, डरिएगा मत, परंतु आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो कि हम किस स्थिति में हैं। इसलिए सृष्टि के चक्र को, परंपरा को सुरक्षित रख के आप भी कर्तव्य कर्म करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो फिर आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, वो बता देंगे आपको कि क्या आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कर्म करने चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसमें लंबा चलेगा, इसलिए मैं उसको प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ। गीता कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना, जो यज्ञ का अर्थ बताया हुआ है वह यह नहीं है कि यज्ञ और हवन, ठीक है, यज्ञ और हवन को यज्ञ यहाँ पे नहीं कहा गया है गीता में, ठीक, कि आप हवन करो यज्ञ करो तो आप निष्काम कर्म वाले हो जाओगे, नहीं। गीता में जो है यज्ञ की परंपरा, निष्काम कर्म जो ईश्वर ने सृष्टि रचा है निष्काम भाव से, वही कर्म यदि आप भी करते हो तो जो है इसको यज्ञ कहा जाएगा। और यज्ञ की मैंने पूरा प्रक्रिया बता दिया कि यज्ञ की प्रक्रिया कैसे हो रही है, यज्ञ किसको कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ किसको कहा जाता है, वह अक्षर ब्रह्म से लेकर के और प्राणी के शरीर तक की प्रक्रिया को मैंने बता दिया। यदि आप इतना समझते हो तो इसको यज्ञ कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। अब जो इसको समझ जाता है वह सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए तो चला सकता है कि नहीं चला सकता है। अब इतनी बातें जब आपको पता चल गया कि यज्ञ किसको कहते हैं, तो आपको इसीलिए मैंने एक एक अक्षर लिखवाया कि ये जो सृष्टि चक्र चला
वह सर्वव्यापी परमेश्वर से चला, ठीक है। और परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने क्या उत्पन्न किया? ज्ञान उत्पन्न किया। और ज्ञान से फिर कर्म उत्पन्न किया। जब जिसको ज्ञान होगा फिर वो कर्म करेगा। और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, निस्वार्थ, ठीक है। और यज्ञ से मेघ उत्पन्न हुए, और मेघ से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से जो है शरीर उत्पन्न हुआ। ये तो एक मोटा मोटी उदाहरण बताया हुआ है, ठीक है। परंतु हमें भी जिस तरह से परमात्मा ने इस शरीर की रचना किया, ठीक है, उसी तरह से हमें भी निष्काम कर्म करना चाहिए। कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि आप भी कर्म करो तो निष्काम कर्म करो। जब सृष्टि रचने वाला जब निष्काम कर्म कर रहा है और आपकी शरीर भी उसी निष्कामिता के लिए रचा हुआ है, तो आप सकाम कर्म कर ही क्यों रहे हो? यदि सकाम कर्म करोगे तो आप पापी कहे जाओगे, और घोर पापी कहे जाओगे। और आपका जो जीवन बीतेगा लंपट वाला, इंद्रियों के विषयों में, भोगों में लिप्त हुआ बीतेगा। लंपट व्यक्ति उसको कहते हैं जो कामी होता है, जो काम की तरफ, इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, उसे लंपट कहा जाता है, ठीक है। लंपट शब्द का यूज बहुत लोग करते हैं परंतु नहीं पता है। इसीलिए जो है लंपट उसको कहते हैं जो विषय भोगों में सदा लिप्त रहता है, विषय भोगों में हमेशा भटकता रहता है। और गीता में जो है यज्ञ शब्द का एक और प्रयोग बताया गया है। यज्ञ शब्द जो है उसका अर्थ एक और बताया गया है, वह है आत्मसमर्पण। क्या बताया गया है? यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मसमर्पण, समर्पण भाव, ठीक है। अपने आप को समर्पित कर दो। गीता यज्ञ में यज्ञ का अर्थ एक और है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यज्ञ का एक और अर्थ होता है गीता में, इसी अध्याय में इसी श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, इसी के तात्पर्य को बता रहा हूं कि एक का अर्थ जो है आत्मसमर्पण। आपको ऐसे पढ़ने से लगेगा कि यह जो है कर्मकांड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो श्लोक पढ़ने के बाद और ये यज्ञ सृष्टि कर्म, यज्ञ का सृष्टि कर्म पढ़ने के बाद लगेगा कि जो है यह जो है कर्मकांड करने के लिए कह रहे हैं, यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं, हवन करने के लिए कह रहे हैं, परंतु ये मैं उसको नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। और आत्मसमर्पण करेगा कौन भाई? कौन करेगा आत्मसमर्पण, बताइए। आप लोग बता सकते हैं? नहीं, आत्मसमर्पण कौन करेगा बताइए। परमात्मा के तरफ या ईश्वर के तरफ आत्मसमर्पण कौन व्यक्ति कर सकता है आप लोगों में से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो? एक लोग बताएं, एक लोग बोलें, एक लोग, हाँ बोलिए। अभी कोई बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, श्रीधर जी ने बहुत अच्छा बताया है, निष्काम कर्म करके, जो मूल उन्होंने सारा ही बता दिया। और बताइए आप लोग, और बताइए कि यज्ञ भाई आत्मसमर्पण कौन करेगा? जो निस्वार्थ भावना जिसके अंदर आ जाती है ना हर कर्म के प्रति, वही आत्मसमर्पण कर सकता है। यही तो सार बताया, यज्ञ का तात्पर्य यही है, निष्काम भाव, निस्वार्थ कर्म। इसको समझिए ना आप लोग, तभी तो आत्मसमर्पण कर पाओगे ना ईश्वर में। आत्मसमर्पण किस में करना है? ईश्वर में। जो निष्काम कर्म करेगा वह समर्पित होकर के ही करता है। इसीलिए निष्काम कर्म ही जो है गीता की यज्ञ करने की सार्थकता है, और इसका यही सार है, ठीक है। तो आत्मसमर्पण, ठीक है, संपूर्ण संसार एक यज्ञ है, ठीक है। और आत्मसमर्पण जो है यज्ञ का एक तरह से नमूना है। इसीलिए आत्मसमर्पण करने का भाव उसी व्यक्ति को आता है जो निष्कामता की तरफ प्रवेश कर जाता है। और जो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है निष्काम भाव के लिए, वह उसके अंदर फिर निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है।
यदि आपको नहीं समझ में आता है तो परमात्मा को समर्पित कर दो कि अब तू ही करा ले मुझसे आत्मसमर्पण का, अरे यज्ञ का कर्म। ठीक है, अब समर्पित करके देखो एक बार आप लोग। कभी परमात्मा के प्रति अपने कार्यों को समर्पित करते हैं आप लोग? कभी नहीं करते हैं। करके देखिएगा कभी आप लोग, इतना आनंद आता है कि आप लोग कभी कल्पना नहीं करोगे। ये बातें ऊपर ऊपर की नहीं है, आप लोग कभी करके देखिए कि ये परमात्मा अब तू ही कर ले। देखना ऐसे ऐसे आपके अंदर कार्य आपके ऐसे हो जाते हैं और ऐसे आप कर्म कर जाते हो जो आप लोग भी नहीं कभी सोचते हो कि मैं इस तरह का कर्म कर सकता था या कर सकती थी। ये तब भावना आती है जब निष्कामता के बारे में आप सोचते हो। तो दुनिया में सभी धन दौलत सभी पदार्थ आपके पास इर्द गिर्द घुमा करता है जब निस्वार्थ कर्म व्यक्ति कर्म करने लगता है। जब निस्वार्थ कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म नहीं करता है, तो धन और दौलत और रुपए पैसे के पीछे भागता है। परंतु जिस दिन वह निष्काम कर्म करने लगता है, सकाम भाव को छोड़ देता है, उस दिन जो है सारी जो है संपत्ति, सारे धन, सारे वैभव उसके पीछे आते हैं। आत्मसमर्पण का इतना बड़ा फायदा होता है। इसलिए यज्ञ करो आप लोग, निस्वार्थ कर्म करो, सृष्टि चक्र को चलाओ, निष्काम कर्म करो आप लोग। ठीक है, तो ये बड़ा तो ईश्वर निस्वार्थ कर्म, श्रद्धा और विश्वास वाली जो बात है वह कब आएगी? श्रद्धा और विश्वास तब आएगी जब व्यक्ति को ज्ञान होगा। ठीक है, तो पहले ज्ञान प्राप्त करिए ना। जब आपको ज्ञान हो गया है कि गीता में ऐसा बताया गया है कि इस तरह से कर्म करने से जो है वह यज्ञ माना जाता है, निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहा जाता है। तो जब इतना आपको ज्ञान हो गया कि गीता ने हमें कह दिया कि निस्वार्थ निष्काम कर्म करो, तो ये तो ज्ञान ही है ना। तो ये ज्ञान कौन बताया? गीता ने बताया। तो जब आपको गीता ने ये बात बता दिया तो आपको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है और ज्ञान होने से ही विश्वास भी उत्पन्न होता है। और व्यक्ति जब श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है तो व्यक्ति कर्म करने लगता है। जो अभी लिखवाया वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यही यज्ञ में बताया और उसमें समर्पण और श्रद्धा सब कुछ आ जाता है। ये तो मैंने नाम नहीं लिया, परंतु उसमें और भी बहुत कुछ आ जाता है। और आप जैसे ही इसकी गहराइयों में जाओगे, जो क्रम बताया हूँ, इस क्रम के गहराई में जाओगे तो आप एक ही जो तो बताया हूँ अभी थोड़ा है, परंतु उससे और भी अधिक आपको मिलेगा। और भी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जिसकी अनुभूति स्वतः आप करोगे और कोई नहीं करता है। जो निष्काम कर्म में जीने लगता है वह सभी मनुष्यों से, सभी व्यक्तियों से अलग जीवन जीने लगता है। उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी बोली सब बदल जाती है। उसको लगता है कि कुछ हमारे साथ चमत्कार हो गया, परंतु चमत्कार कोई नहीं करता है। ज्ञान के द्वारा उसका बदलाव हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है उसका। ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाए तो कहते हैं कि जैसा व्यक्ति के अंदर मति होती है वैसी उसकी गति हो जाती है। तो ज्ञान के कारण व्यक्ति का स्वभाव चेंज होता है, ज्ञान के कारण व्यक्ति का चरित्र चेंज होता है, ज्ञान के कारण व्यक्ति का रूप, रंग, ढाल सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, ज्ञान यदि जितना जिसके पास होता है उसके स्वरूप को, उसके चरित्र को, उसके रूप को आप उसी तरह देखते हो। एक नर्तकी है तो नर्तकी के अंदर जितना ज्ञान होता है आप उसी रूप में उसको देखते हो। उसको केवल इतना ही ज्ञान होता है कि मुझे दिखाना है, मुझे सुंदर सजना है, सुंदर तरह से श्रृंगार करना है और मुझे इस तरह के कपड़े पहनना है कि मेरे प्रति लोग आकर्षित हों। तो जितना ज्ञान होता है वो उतने तरह से अपने बाह्य शरीर का निर्माण करती है। और एक ज्ञानी व्यक्ति होता है तो अपने उसकी गहराइयों को, उसके अंतः तल को ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। ठीक है, और उसके वह चरित्र में झलकता है, उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, उसके तेज में वो झलकता है। ठीक है, ये हर व्यक्ति के साथ है। ठीक है,
तो ये जो है सृष्टि यज्ञ का जो स्वरूप था कर्मयोग का, वह जो है एक विशेष टॉपिक था यह कर्मयोग में। तो 16 मंत्र तक जो है यह 16 श्लोक तक जो है यह यज्ञ, सृष्टि यज्ञ जो कैसे चलती है उसका पूरा एक विषय था। तो आज ये जो विषय है सृष्टि यज्ञ का,